बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द भंडार। हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार क्या है, आइए जानें। तो बच्चों, किसी भी भाषा का शब्द भंडार अनेक स्रोतों से बनता है। इसके लिए या तो भाषा स्वयं नए शब्द बनाती है या कुछ शब्द दूसरी भाषाओं से ग्रहण करती है। किसी भाषा में प्रचलित समस्त शब्द मिलकर उसका शब्द भंडार बनाते हैं। तो बच्चों, हमारी हिंदी की भाषा में बहुत से शब्द हैं और कोई भी शब्द किसी न किसी दूसरे शब्दों के स्रोतों से बना है या फिर लिया गया है। तो हम अपनी भाषाओं में इन्हें ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भाषा में प्रचलित समस्त शब्दों को उसका शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार ही भाषा को समृद्ध बनाता है। शब्द को भाषा की शक्ति माना गया है। जिस भाषा में विविध विषयों से संबंधित जितने अधिक शब्द, यानी कि जितने भी भाषा में हमारे शब्द होते हैं, जो विषय होते हैं उनमें अधिक शब्द होते हैं, वह उतनी ही समृद्ध होती है। हमारी भाषा में जितने अधिक से अधिक शब्द आएंगे, हमारी भाषा उतनी ही समृद्ध, उतनी ही अच्छी बनेगी। हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः इसमें अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से या तो अपने मूल रूप में या परिवर्तित होकर आए हैं। इस अध्ययन में हम निम्नलिखित शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो आइए बच्चों, एक एक करके सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं वे पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए इन्हें पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा ये है कि एक दूसरे का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि अगर कोई एक शब्द है, उसी के हमें और भी बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं और इन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए जानें कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द। जैसे कि शब्द है अंबर। अब अंबर को हम और भी कई शब्दों से पुकार सकते हैं, जैसे उनका पर्यायवाची शब्द होगा आकाश, गगन, नभ, व्योम, आसमान। कुत्ता जैसे श्वान, कुकुर, श्वा, शुनक, सारमेय। अचानक, अचानक को हम कह सकते हैं सहसा, एकाएक, अकस्मात, औचक। कोयल, पिक, कोकिला, पंचमा, वनप्रिया, कुहुकिनी। आदर, सम्मान, मान, बड़प्पन, प्रतिष्ठा, कीर्ति। गणेश, गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन, विष्णुग। आँख, आँख को कह सकते हैं नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, दृग, अक्षि। गंगा, मंदाकिनी, सुरसरी, भागीरथी, जाह्नवी। आंसू, आंसू यानी कि अश्रु, नयन जल, नेत्र जल, अक्षु नीर। घोड़ा, घोड़ा जैसे अश्व, तुरंग, है, बाजी। इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवेश। चंद्रमा, इंदु, शशि, राकेश, चांद, विधु। ईश्वर, प्रभु, जगदीश, नारायण, जगत पिता, भगवान। झरना, झरना को हम कह सकते हैं प्रपात, निर्झर, उत्स और जयमाला। ऊंट, उष्ण, लंबोष्ण, कंटकाशन, शुतुर। तालाब, तालाब यानी जलाशय, सरोवर, सर, तड़ाग। ऋषि, मनीषी, मुनि, महर्षि, विवेकशील। तोता, वक्र, चंचु, शुक, सुआ, सुग्गा। कामदेव, मनोज, कंदर्प, मन्मथ, मदन और अनंग। दया, दया यानी अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा। किरण, रश्मि, अंशु, मयूख, प्रभा, मरीचि, कर। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा, अहं। आगे है दुख। दुख को हम कह सकते हैं पीड़ा, व्यथा, कष्ट, वेदना, क्लेश। शिक्षक,
आचार्य, अध्यापक, गुरु, दीक्षक, व्याख्ता, देवता यानी कि अजर, अमर, देव, सुर, संसार, जगत, भुवन, विश्व, जग, संस्कृति, ध्वज, ध्वज यानी केतन, झंडा, ध्वजा, पताका, सरस्वती, वाणी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, विद्या देवी, नगर, नगर यानी नगरी, शहर, पुर, पुरी, संतोष, तोष, तुष्टि, संतुष्टि, सब्र, वृत्ति, नाव, नौका, किश्ती, तरणी, तरी, बेड़ी, तारिका, संध्या। तो बच्चों हम संध्या को और भी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे साईं, गोधुली, दिवावसान, निशारंभ और दिनांत। आगे है पक्षी, खग, विहग, पंछी, चिड़िया, नभचर, सांप, सर्प, नाग, व्याल, भुजंग, विषधर, पर्वत, अचल, नग, पहाड़, शैल, सुंदर, मनोरम, रमणीय, चारु, मनोहर, ललित, पानी, अंबु, उदक, तोय, वारी, जल, सुगंध, खुशबू, महक, सुरभि, सौरभ, पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना, पूजन, सीता, वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक नंदिनी, पत्नी यानी कि वामा, भार्या, अर्धांगिनी, रमणी, प्रिया, संकट, आपदा, विपत्ति, आफत, मुसीबत, पुत्र, सुत, वत्स, आत्मज, तनय, तनुज, बेटा, स्वर्ग, परमधाम, देवलोक, सुरलोक, मोक्षधाम, पार्वती, उमा, सती, गिरिजा, शैलजा, अर्पणा, सिर, शीश, मुंड, शिर, मस्तक, पृथ्वी, वसुधा, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, सोना, स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा, व्रत, दृढ़ निश्चय, बादल, मेघ, घन, वारिद, जलद, प्योद, समूह, वर्ग, टोली, मंडली, समुदाय, दल, भौरा यानी कि भ्रमर, अली, मधुप, मधुकर, सहेली, सखी, आली, सजनी, सहचरी, संगनी, रात यानी कि निशा, यामिनी, रात्रि, रजनी, रैना, तमसा, सूर्य, सूर्य के और भी नाम होते हैं जो है रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर, विष्णु, सुरेश, कमलेश, देवेश, हरि, चक्रपाणी, हनुमान, पवनसुत, महावीर, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, द्रुम, रुख, महिरू, हाथी, गज, हस्ती, कुंजर, मतंग, कुंभी, शत्रु, रिपु, अरि, बैरी, विपक्षी, हितेशी यानी कि शुभचिंतक, हितचिंतक, शुभेच्छु और मंगलाकांक्षी, शरीर, गात, तन, काया, देह, कालेवर, तनु, हिमालय, नगराज, हिमराज, हिमाद्री, हिमवान, शेर, सिंह, हरि, केसरी, मृगेश, वनराज, हंस, मराल, कलहंस, मनसिक और चंगराग। तो बच्चों ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द के उदाहरण। एक बार इन्हें आप पुनः जरूर पढ़ना। आइए पढ़ते हैं अगला विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? विलोम का अर्थ होता है विपरीत अथवा विरोधी। जब दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो तो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत यानी कि उल्टे हों। जैसे कि सूर्योदय का उल्टा होता है सूर्यास्त, रात का उल्टा दिन, नवीन प्राचीन, काला सफेद। तो बच्चों विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द लिखते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव, विदेशी शब्द का विलोम विदेशी और देशज शब्द का विलोम देशज शब्द ही हो। जैसे कि अंधकार एक तत्सम शब्द है तो इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश भी तत्सम शब्द है। पीछे तद्भव तो उसका उल्टा आगे, ये भी तद्भव शब्द। नफा विदेशी शब्द, नुकसान विदेशी शब्द। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ अन्य विलोम शब्द के उदाहरण।
जैसे कि जागृत एक शब्द है, उसका विलोम होगा सुप्त। अनुकूल प्रतिकूल, जय पराजय, आधुनिक प्राचीन, अनुरक्त विरक्त, गुरु लघु, गुण दोष, अनुलोम विलोम, जन्म मृत्यु, गमन आगमन, अमीर गरीब, तीव्र मंद, प्रलय सृष्टि, आकर्षण विकर्षण, यश अपयश, मंगल अमंगल, आज कल, महात्मा दुरात्मा, साकार निराकार, आदान प्रदान, मान अपमान, खेद प्रसन्नता, आर्द्र शुष्क, वैर प्रीति, सन्यासी गृहस्थ, आसक्ति अनासक्ति, आदर अनादर, बहिरंग अंतरंग, आहाद विषाद, पालन उल्लंघन, मानव दानव, उग्र सौभ्य, निर्मल मलिन, महंगा सस्ता, कृतज्ञ कृतघ्न, प्रत्यक्ष परोक्ष, वरदान अभिशाप, कृत्रिम प्राकृत, उच्च निम्न, स्वर्ग नरक, क्रय विक्रय, मुख्य गौण, शुभ अशुभ, शत्रु मित्र, कठिन सरल, राजा रंग, शीत उष्ण, कटु मधुर, बंधन मुक्ति, सच्चरित दुष्चरित, भोगी योगी, हर्ष विषाद, सद्भावना दुर्भावना, कनिष्ठ वरिष्ठ, आमिष निरामिष, सफल असफल, धूप छाया, आय व्यय, सृजन विनाश, रक्षक भक्षक, आरोह अवरोह, साध्य असाध्य, कड़वा मीठा, आयात निर्यात, सार्थक निरर्थक, क्रोध क्षमा, खंडन मंडन, सुलभ दुर्लभ, सगुण निर्गुण, खरा खोटा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, पतित पावन, गतिशील गतिहीन, उत्थान पतन, दुर्गंध सुगंध, गृहस्थ सन्यासी, उधार नगद, सम विषम, ग्रहणीय त्याज्य, ओझल प्रकट, श्याम श्वेत, अल्पमत बहुमत, कटु मृदु, कायर वीर, अग्रज अनुज, कनिष्ठ ज्येष्ठ, निर्जीव सजीव, अविनाशी नाशवान, कुख्यात विख्यात, निंदा स्तुति, अज्ञ विज्ञ, चंचल गंभीर, हास्य रुदन, अपना पराया, नश्वर अनश्वर, दाता याचक, अतिवृष्टि अनावृष्टि, जड़ चेतन, कुटिल सरल। तो बच्चों, ये थे आपके विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। इनका अध्ययन भी आप एक बार दोबारा जरूर करना। आइए पढ़ते हैं अगला, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो बच्चों, भाषा में कम से कम शब्दों का उचित प्रयोग लिखने या बोलने वाले के अभिव्यक्ति कौशल को प्रकट करता है। इससे भाषा में कसावट आती है और उसका सौंदर्य भी बढ़ता है। इसलिए भाषा में बहुधा अनेक शब्दों या फिर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारी भाषा सुंदर और सौंदर्य से भर जाती है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ अन्य शब्द समूह के लिए एक शब्द के उदाहरण। जैसे कि शब्द समूह है जिसका भाग्य अच्छा ना हो, तो उसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे अभागा। जो व्यतीत हो गया हो अतीत, जिसका पार ना हो अपार, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जिसकी उपमा ना की जा सके अनुपम, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जो क्षमा करने योग्य ना हो अक्षम्य, शरीर को हानि पहुंचाने वाला घातक, आत्मा से संबंध रखने वाला आत्मिक, जिंदा रहने की इच्छा जिज्विषा, जो दिखाई ना दे अदृश्य, मार्ग में खाने का भोजन पाथ्य, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ या फिर निरक्षर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर,
जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, जिसका शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु। दोपहर के बाद का समय अपराह, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति अतिशयोक्ति। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह, इतिहास को जानने वाला इतिहासकार। मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी, अकस्मात होने वाला आकस्मिक, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। आलोचना करने वाला आलोचक, परिश्रम के बदले मिली हुई राशि पारिश्रमिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति देने की क्रिया हवन, बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साहित, जो स्पर्श करने योग्य ना हो अस्पृश्य, दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना हस्तक्षेप, जो सहन ना कर सके अहिष्णु, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जिसकी अशुद्धियों को ठीक कर दिया गया हो संशोधित, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, 6 कोणों वाला षटकोण, जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य, 100 वर्षों का समय शताब्दी, नष्ट ना होने वाला अनश्वर, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ना हो लाइलाज, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जो कम ज्ञान रखता हो अल्पज्ञ, किसी की रक्षा करने वाला रक्षक, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, वह स्थान जहां नाटक खेला जाता है रंगमंच। तो बच्चों, ये थे कई सारे शब्द अंशों के लिए एक शब्द, इनका अध्ययन भी आप एक बार जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, अनेकार्थी शब्द यानी अनेक जमा अर्थ जमा ई के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहुत से अर्थ रखने वाला। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जो अपने अंदर बहुत से अर्थ निहित रखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि किसी भाषा के वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का मतलब ही होता है एक या एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्द, जैसे कि अंबर, अंबर को हम कह सकते हैं आकाश, और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, कपास भी, अभ्रक आदि ये सब। अक्षर, अक्षर यानी वर्ण, धर्म, मोक्ष, जल, शिव आदि। तो बच्चों, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए जानें कुछ अन्य अनेकार्थी शब्द और उनके विभिन्न अर्थ। जैसे कि पहला है चीर शब्द। तो चीर शब्द के बहुत से विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे कि वस्त्र, रेखा, पट्टी, चीरना। दल, दल यानी समूह, पखुंडी, सेना, पत्ता। अनंत, अनंत यानी आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग। दृष्टि, निगाह, अभिप्राय, विचार, देखने की शक्ति। बाल यानी बाला, केश, बालक, गेहूं की बाल। ध्रुव, ध्रुव तारा, स्थिर, निश्चित, पृथ्वी का अक्ष और देश। आराम, आराम यानी कि बाग, विश्राम, किसी रोग का दूर होना या सुख चैन। नग, नग यानी पर्वत, सूर्य, वृक्ष, नगीना, रत्न, अदद। अंक, अंक यानी कि गोद, संख्या, चिन्ह, गिनती, नाटक का अंक। खंड, भाग, टुकड़ा, इकाई, ग्रंथ का विभाग। अवकाश, बीच का समय, छुट्टी, अवसर। खग, खग यानी पक्षी, बाण, गंधर्व, ग्रह। उत्सर्ग यानी कि त्याग, दान, समाप्ति। गिरा, गिरना, क्रिया का भूतकालिक रूप। वाणी, सरस्वती। गति, गति को हम कह सकते हैं चाल, दिशा, मोक्ष, हालत। घोर, घोर यानी भयंकर, दुर्गम, सघन, गर्जन, अत्यंत। घट, घट यानी घड़ा, हृदय, कम, शरीर, कुंभ राशि। चाल, चाल को कह सकते हैं चलने का ढंग, आचरण, धोखा देने की युक्ति, चालाकी। अर्थ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु,
निमित्त व्याख्या। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, पति का बड़ा भाई, एक हिंदी महीना। कनक, कनक यानी सोना, धतुरा, गेहूं, पलाश। तम, अंधेरा, पाप, तमोगुण, अज्ञान। कुल, समूह, घराना, वंश, संपूर्ण। दक्ष, नदी, अग्नि, प्रजापति, चतुर। काल, समय, मृत्यु, यमराज, अकाल। तीर, बाण, किनारा। कल यानी कि आने वाला और बीता हुआ दिन। मशीन, मंद मधुर ध्वनि। सर, सर यानी तालाब, सिर, सिरा, पराजित। मुद्रा, मुद्रा रुपया, अंगूठी, आकृति, टकसाल। सार, सार यानी लोहा, परिणाम, निष्कर्ष, तत्व। जवान, योद्धा, युवक, वीर, सैनिक। हंस, आत्मा, एक पक्षी, परमात्मा, ब्रह्मा। कर्ण, कर्ण यानी कान, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और कुंती पुत्र। विधि, विधि यानी ढंग, ब्रह्मा, भाग्य, कानून, तरीका। जड़, वृक्ष का मूल, मूर्ख और अचेतन। वार, वार यानी दिन, आक्रमण और द्वार। घन, घन यानी हथौड़ा, भारी, बादल, घना, ठोस, चूर्ण। वर, वरदान, पति, दूल्हा, श्रेष्ठ आदि। चपला यानी चंचल स्त्री, बादलों में चमकने वाली बिजली, तेज। मान, मान यानी आदर, नाप, अभिमान, मूल्य, पैमाना। कृष्ण, कृष्ण यानी काला, एक पक्ष, यशोदा पुत्र, काला हिरण, कलयुग। मद, नशा, हर्ष, पागलपन, अहंकार। जलज, कमल, मोती, चंद्रमा, मछली, कमल। मित्र, दोस्त, सूर्य, आर्यों का प्राचीन देवता। तार, चांदी, धातु का धागा, सूत, संगीत में एक सप्तक और युक्ति। मधु यानी कि मीठा, शहद, मदिरा, बसंत ऋतु। दंड, सजा, डंडा, कसरत, जुर्माना, मस्तूल, ध्वजा का बांस। पानी यानी कि जल, चमक, सम्मान, कलई, कांति। पद, कविता, चरण, छंद, शब्द। फल, खाने का फल, परिणाम, चाकू या तलवार का धारदार सिरा। तो बच्चों ये थे अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ। इनका अध्ययन एक बार आप जरूर दोबारा करना। आइए पढ़ते हैं अगला समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति का अर्थ है बच्चों सुनने में समान और भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ देने वाला। ऐसे बहुत से शब्द युग्म हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम अथवा श्रुति यानी कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि तरणी, तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब नौका, तथा तरुणी युवती। तो बच्चों यहाँ पे सुनने में तो ये शब्द एक समान लग रहा है लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। अतः बच्चों हम कह सकते हैं जो शब्द सुनने में लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वर्तनी और अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, भिन्न यानी अलग होते हैं, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या फिर अथवा समनोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ अन्य समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ। जैसे कि पहला शब्द है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान का अर्थ होता है गायब। अब एक और शब्द है आंतर्ज्ञान, तो इसका अर्थ होता है आंतरिक ज्ञान। अब ये सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। दूसरा है और मतलब तरफ, और मतलब दूसरा तथा। अम्बा यानी माता, अम्बु पानी या जल। शौक, चाव, शोक, दुख। अपेक्षा, तुलना, उपेक्षा, तिरस्कार। शूर, वीर, सुर, अंधा। अपवाद, नियम से परे और अवसाद, दुख। समान, बराबर, सामान यानी कि वस्तु। अपमान, अनादर, और उपमान यानी जिसमें उपमा दी जाए, यानी कि जिससे हम उपमा दी जाती है देते हैं। हंस, एक पक्षी, और हंस, हंसना। अभिराम, सुंदर, अविराम, निरंतर। बदन, शरीर, वदन, मुख। अचार, खाने वाला चटपटा पदार्थ, आचार, आचरण। पक्का, मजबूत, पका, पका हुआ।
आसमान यानी आकाश, असमान यानी जो बराबर न हो, असमान। बहु यानी बहुत और बहु यानी वधु। उपकार यानी भलाई और अपकार अहित। श्याम काला, शाम संध्या। ओट आड़, ऊंट अधर। वर्ण चुनना, वर्ण रंग। कहाँ, किस जगह, कहा बताया गया। छटा, छठवा और छटा मतलब सुंदरता। कुल यानी कि वंश या संपूर्ण और कूल यानी कि किनारा। राज शासन, राज रहस्य। कर्ण कान, कर्ण साधन। गढ़ना चुभना, गढ़ना बनाना। चिर शाश्वत या बहुत, चीर वस्त्र। अंश कंधा, अंश भाग। कपट यानी छल, कपाट यानी किवाड़। तुरंग यानी घोड़ा और तरंग यानी कि लहर। ग्रह आकाशीय पिंड, गृह घर। दशा हालत, दिशा पूर्व आदि। अवधि समय, अवधि एक बोली। प्रसाद कृपा और प्रासाद महल। कटक यानी सेना समूह और कंटक यानी कि कांटे। निधन मृत्यु, निर्धन गरीब। पानी हाथ, पानी जल। धेनु गाय और धनु धनुष। बेल लता और बैल एक पक्षी। मंडन पुष्टि और मुंडन मुंडने का कार्य। बात कथन और वात यानी हवा। बार आवृत्ति और वार आघात। प्रवाह बहाव, परवाह चिंता। फन सांप का फन और फन कौशल। पृष्ठ पूछा हुआ, पृष्ठ पीठ। प्रकृत स्वाभाविक और प्रकृति स्वभाव। परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा। पढ़ना लेटना और पढ़ना अध्ययन करना। नारी स्त्री और नाड़ी नब्ज। निर्जर देवता, निर्झर झरना। जीना यानी जीवित रहना और जीना यानी कि सीढ़ियां। तप्त गर्म और तृप्त संतुष्ट। तब तेरा, तब उस समय। दार यानी स्त्री और द्वार यानी दरवाजा। दारू यानी वृक्ष लकड़ी और दारू शराब। देव यानी कि देवता और दैव यानी भाग्य। द्रव यानी कि तरल पदार्थ और द्रव्य यानी कि धन। नाथ स्वामी और नाद स्वर। तो बच्चों ये थे कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण। इन्हें एक बार आप दोबारा जरूर पढ़ना। आइए पढ़ते हैं आगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो बच्चों हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जिनके एक समान प्रतीत होने पर भी उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है, जैसे अस्त्र और शस्त्र। वैसे तो पर्यायवाची है, किंतु फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, जैसे भाला, रॉकेट आदि। और हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार, बंदूक आदि। तो भई जानते हैं बच्चों कुछ अन्य एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द के उदाहरण। जैसे कि शब्द है अनिवार्य और अर्थभेद है इसका जिसके बिना काम न चल सके। अब है अगला आवश्यक, जिसका होना जरूरी हो। दूसरा है अगम्य, यानी जहां जाया ना जा सके, और दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। आदेश यानी आज्ञा हुक्म, और निर्देश यानी कि काम करने के ढंग को सूचित करने वाला आदेश। प्रगति कार्य संबंधी तरक्की और उन्नति व्यक्ति संबंधी तरक्की। अनुग्रह यानी कि ईश्वरीय कृपा, और अनुकंपा यानी कि सहानुभूतिवश की गई कृपा। अध्यक्ष किसी संस्था का स्थायी प्रधान, और सभापति यानी किसी सभा का तात्कालिक प्रधान। अनुमति अनुज्ञा इजाजत, आज्ञा यानी आदेश हुक्म। औषधालय यानी जहां औषधि मिलती है, और चिकित्सालय जहां रोगियों का इलाज होता है। आलोचना यानी गुण दोष प्रकट करना, और निंदा यानी कि केवल बुराई करना। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, और बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। ज्ञान यानी किसी विषय के बारे में विशेष जानकारी, और विवेक यानी कि उचित अनुचित के बारे में विशेष जानकारी। भीड़ मनुष्य का एकत्र होना, और झुंड जानवरों का एकत्र होना।
तो बच्चों, ये थे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द के उदाहरण। इनका अध्ययन भी आप एक बार जरूर कीजिएगा। तो आइए दोहराएं बच्चों कि भाषा में प्रचलित शब्दों को शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। भाषा में वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा संक्षिप्त यानी कि छोटी और रोचक बनती है। भाषा में वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा संक्षिप्त यानी कि छोटी और रोचक बनती है। जो शब्द सुनने में समान हो किंतु अर्थ भिन्न देते हों उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और बच्चों, हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अर्थ में एक समान प्रतीत होते हैं, पर उनमें सूक्ष्म अर्थ भेद होता है। सूक्ष्म यानी कि थोड़ा सा अंतर होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।